हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल स्कूल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हमारी कंप्यूटर फास्ट ट्रैक सीरीज की तीसरी क्लास है जिसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। कंप्यूटर हार्डवेयर में हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वेब कैमरा, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, चुंबकीय इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्नाइजर, ट्रैक बॉल, किम्बेल टैग रीडर पढ़ेंगे। और आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत हम मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर पढ़ेंगे। और सिस्टम यूनिट के अंतर्गत मदरबोर्ड, कंप्यूटर बस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस से पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं, जिसको अपन हाथ से छू सकते हैं या छूकर महसूस कर सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर आदि। अब इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में यूजर का सीधा संबंध किससे होता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से। डाटा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा। नेक्स्ट, किस डाटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है? संख्यात्मक डाटा में। किस डाटा में अक्षरों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में। और पूरा कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट से। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर से जो डाटा प्राप्त होता है उसे इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। डाटा किस रूप में हो सकता है? यह लिखित और अलिखित दोनों रूप में हो सकता है। OCR का पूरा नाम में C का क्या अर्थ है? कैरेक्टर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट, 2 कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। CAD शब्द का समूह में कंप्यूटर में किससे है? डिज़ाइन से। CAD में A का संबंध, D का संबंध डिज़ाइन से है और इसका CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसे सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है CRT किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के चरण हैं इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा तथा प्रोसेसिंग। 2 कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? नेटवर्क कार्ड। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर कार्य करते समय लाइट जाने पर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए UPS का यूज करते हैं। और UPS का फुल फॉर्म क्या बताया था अभी? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कार्य करने की गति को किस में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज़ में। नेक्स्ट, कंप्यूटर तथा मनुष्य का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट और आउटपुट द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है CD-ROM का उपयोग किस लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। नेक्स्ट, माइक्रोफोन किस तरह का डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है माइक्रोफोन। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? IBM। IBM कहाँ पर है? अमेरिका में है। IBM का विस्तृत रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फ्लॉपी डिस्क किस काम आती है? इनपुट तथा आउटपुट दोनों के लिए। नेक्स्ट, सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क कौन सी होती है? DVD। और किस कंपनी का कंप्यूटर के क्षेत्र में एकाधिकार माना जाता है? IBM। सीधा पॉइंट है, IBM किसके लिए फेमस है? कंप्यूटर बनाने के लिए। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों को एक साथ समूह बना दिया जाए तो वह किसको निरूपित करेंगे? कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख या छू सकते हैं क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और जिसे अपन छू नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर में काम करता रहता है। नेक्स्ट,
अब हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस भी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर या अन्य डाटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस में सूचना को एंटर करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वेब कैमरा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, चुंबकीय इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्नाइजर, ट्रैक बॉल, किम्बेल टैग रीडर, टच स्क्रीन, यह सभी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? कीबोर्ड और माउस। दो पॉइंटिंग डिवाइस का नाम बताइए। एक माउस, दूसरा लाइट पेन। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसी किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट, कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। टैब की का प्रयोग किस लिए करते हैं? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। टैब की का प्रयोग किस लिए करते हैं? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। नेक्स्ट, टेक्स्ट को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए किस की को दबाते हैं? होम की को दबाते हैं। टेक्स्ट को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए होम की को दबाते हैं। नेक्स्ट, किन की से नंबर का तेज़ी से इनपुट होता है? न्यूमेरिक कीपैड का। किन की से नंबर का तेज़ी से इनपुट हम जानते हैं कि न्यूमेरिक के कीपैड दी रहती हैं नंबर्स के लिए। नेक्स्ट, किसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा इंटर करने की पद्धति सर्वाधिक प्रयोग की जाती है? कीबोर्ड के माध्यम से। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? कंट्रोल की। नेक्स्ट, कीबोर्ड को कंप्यूटर का कौन सा भाग माना जाता है? इनपुट यूनिट। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? 12। टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। वर्तमान में चल रही कीबोर्ड में की संख्या रूपी बटनों की संख्या को कितनी बार दोहराया गया है? 2 बार। नेक्स्ट, कंप्यूटर की बोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? 4। IBM PC कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं? 83 कीज़ होती हैं। काय में? IBM के जो PC कंप्यूटर होते हैं और नॉर्मली हमारे घर में जो कंप्यूटर कीबोर्ड रहते हैं उसमें कितनी कीज़ होती हैं? उसमें 103 के समथिंग रहती हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या नाम है? क्या काम है? डाटा इनपुट करना। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर में टाइपिंग का काम किससे किया जाता है? कीबोर्ड से। कीबोर्ड PC में डाटा को किसके द्वारा प्रविष्ट करता है? इलेक्ट्रॉनिक संकेतों द्वारा। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के किस भाग में स्थित होते हैं? दाहिने भाग में। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? कीबोर्ड। अब कीबोर्ड की कुछ की के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी के अक्षर टाइप करने के लिए प्रयोग की जाने वाली कीज़ को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट की। 0 से 9 तक के अंक टाइप करने के लिए प्रयोग की जाने वाली कीज़ को क्या कहा जाता है? नंबर्स की। नेक्स्ट, किसी भी दी हुई कमांड को कैंसिल करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले की कौन सी होती है? एस्केप। इस पर ESC की भी बोलते हैं। नेक्स्ट, F1 से F12 तक की कीज़ को क्या कहते हैं? फंक्शन की। जिन की पर तीर के चिन्ह छपे होते हैं उन्हें कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। नेक्स्ट, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए होम की का प्रयोग करते हैं। कर्सर को लाइन के अंत तक ले जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एंड की का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कौन सी की को एक पेज आगे ले जाती है? पेज अप की। कौन सी की कर्सर को पेज के पीछे ले जाती है? पेज डाउन की। नेक्स्ट, कीबोर्ड के दाएं भाग में कीज का एक विशेष समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? दाएं भाग में नंबर्स की पाई जाती हैं। कॉम्बिनेशन की कौन सी होती हैं? कंट्रोल और अल्ट की जो कॉम्बिनेशन की कहलाती हैं। कंट्रोल और अल्ट की कॉम्बिनेशन कीज कहलाती हैं। नेक्स्ट, रिटर्न की के नाम से किस की को जाना जाता है? रिटर्न की के नाम से किस की को जाना जाता है? इंटर की को। नेक्स्ट, कीबोर्ड पर टॉगल बटन कौन सा होता है? कैप्स लॉक। जो टॉगल बटन होता है उसे कैप्स लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट, टाइप करते समय कर्सर को एक बार में निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? टैब की का। दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? स्पेस बार की। कर्सर के ठीक बाएं ओर के अक्षर या चिन्ह को मिटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? बैक
स्पेस की का। नेक्स्ट कर्सर ठीक दाईं ओर के अक्षर या ठीक को चिन्ह को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिलीट की का। नेक्स्ट कौन सी की टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोकती है? फिर से टेक्स्ट या प्रोग्राम को एक्टिव करने के लिए दोबारा इस की का प्रयोग किया जाता है? स्क्रॉल लॉक की का। क्या है ये? कौन सी की टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोक देती है? फिर से टेक्स्ट या प्रोग्राम को एक्टिव करने के लिए द्वारा इसी की का प्रयोग किया जाता है? स्क्रॉल की का। कौन सी की अस्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देती है और इसी की को दबाने पर फिर से प्रोग्राम चलने लगता है? पुश की। और नेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाएं, रिफ्रेश। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज है। स्कैनर से पहले हम कुछ माउस के बारे में पॉइंट जान लेते हैं। माउस की दक्षता की कीबोर्ड की तुलना में कम होती है या ज़्यादा? कम। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है? माउस पैड। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओकी के लिए काम में लाया जाता है? बायां वाला बटन। नेक्स्ट माउस को और किस नाम से जाना जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस पर बटन की संख्या कितनी होती है? 2 से 3। नेक्स्ट किसी भी डिवाइस पॉइंट एंड ड्रॉ है। माउस। एक कंप्यूटर में माउस क्या होता है? एक ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है तीर के द्वारा। माउस के राइट बटन का प्रयोग आमतौर पर शॉर्टकट मेन्यू को प्रदर्शित करता है। हाथ से पकड़ने वाले माउस का विकास कब हुआ था? 1973 में। चलिए अब हम स्कैनर के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्रयोग टेक्स्ट या इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिससे मॉनिटर पर देख सकते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है। यह फोटोकॉपी मशीन की तरह किसी भी डॉक्यूमेंट की इमेज बनाती है, वह फाइल के रूप में कंप्यूटर में भेजती है। चलिए नेक्स्ट। जॉयस्टिक हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक ये तो हम जानते हैं खेलने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें पॉइंट क्या है? कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक नामक इनपुट डिवाइस किस चीज़ पर माउंट होती है? सॉकेट के अंदर घूमती रहती है। सॉकेट के अंदर घूमती रहती है। स्फेरिकल बॉल पर। नेक्स्ट कंप्यूटर गेम के अंतर्गत कंप्यूटर के किस उपकरण का के रूप में प्रयोग किया जाता है? जॉयस्टिक के रूप में। नेक्स्ट बारकोड रीडर। अब ये क्या होता है? बारकोड रीडर बारकोडेड डाटा को पढ़ने के लिए उपयोग आने वाली इनपुट डिवाइस है। बारकोड छोटी छोटी समांतर लाइनों का समूह होता है जिन्हें वर्ड्स कहते हैं। ये बारकोड रीडर हमें किताबों या कॉपियों के पीछे मिलता है। ये वही बारकोड रीडर है। से संबंधित कुछ फैक्ट्स। बारकोड रीडर विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर काली पट्टियाँ होती हैं। बारकोड रीडर का आविष्कार 1940 में हुआ। बारकोड रीडर का आविष्कार किसने किया? जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने। बारकोड को प्रचारित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? एलन हैबरमैन को। नेक्स्ट भारत में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स ने सभी उत्पादों पर बारकोड का प्रयोग आवश्यक कर दिया है 1998 से। नेक्स्ट बारकोड रीडर प्रयोग करता है लेजर बीम का। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन से संबंधित पॉइंट है। लाइट पेन कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन का दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक स्टिक। और इसका तीसरा पॉइंट है इसका प्रयोग प्राय कैसे कार्यों में किया जाता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कार्यों में। जब अभी अपन ने CAD पढ़ा था, इसी में लाइट पेन का यूज किया जाता है। हमारे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जिसे हम माइक भी कहते हैं। यदि हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमें किस डिवाइस की आवश्यकता होगी? माइक्रोफोन की। और नेक्स्ट ऑडियो फाइल रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑडियो फाइल रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? ऑडेसिटी का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है तो इनपुट डिवाइसेस। अब इसके कुछ फैक्ट्स। OCR का पूरा नाम बताइए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसी सहायता से पेपर पर प्रिंटेड या हस्तलिखित डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर में पहुंचाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं 128। हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा। वेब कैमरा सीधा कैमरा ही होता है। इसमें 2 पॉइंट हैं।
आवाज़ रिकॉर्ड करने वाली दो डिवाइसेस कौन सी हैं? एक तो माइक्रोफोन है, दूसरा वेब कैमरा है। किस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में किया जाता है? वेब कैमरा का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इससे संबंधित पॉइंट कौन कौन से हैं? किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पर लगे मार्क्स को स्कैन करके कंप्यूटर पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर का, OMR शीट भी कहते हैं जिसे। नेक्स्ट, बहुउत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को कौन सी विधि द्वारा जांचा जाता है? OMR विधि द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चलिए हमारा ये पेज पूरा। हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है चुंबकीय इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें प्रमुख पॉइंट हैं। चुंबकीय स्याही क्या है? आयरन ऑक्साइड की बनी होती है ये चुंबकीय स्याही। माइकर कोड MICR कोड में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं? इसमें 14 कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट, किस डिवाइस का प्रयोग बैंकों में सर्वाधिक होता है? चुंबकीय इंक कैरेक्टर रीडर। हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा है? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। इससे संबंधित पॉइंट हैं। रेलवे पूछताछ, आरक्षण तथा बिल संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर में किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? वॉइस रिकॉग्नाइजर का। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, गूगल में वॉइस रिकॉग्निशन का प्रयोग किस ढूंढने के लिए किया जाता है? किसे ढूंढने के लिए किया जाता है? वेबसाइट को। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैक बॉल। कौन सी डिवाइस माउस की तरह कार्य करती है? ट्रैक बॉल, ये माउस की तरह ही होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किम्बॉल टैग रीडर। यह भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। किम्बॉल टैग रीडर से संबंधित इनपुट फैक्ट ये है कि मुख्यतः किम्बॉल टैग रीडर का प्रयोग कहाँ होता है? बड़े स्टोर तथा मॉलों में होता है। दोस्तों, आज की हमारी इनपुट डिवाइस पूरे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।